हाय दोस्तों। साइबर रॉक में आपका सभी का स्वागत है। आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में वो ऑन एक टूल लेके आए जो नैक सिक्योरिटी सॉल्यूशन अरूबा क्लियर पास। आज ये डिमांडिंग टूल्स है। इस डिमांडिंग टूल्स इसलिए कि सारे गवर्नमेंट सेक्टर, सारे फाइनेंशियल हमारे इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस हर बैंक के अंदर नैक सोल्यूशन नैक सिक्योरिटी होना ही चाहिए, ये कंपलसरी किया गया है। तो सारे बैंक वाले, सारे हेड ऑफिस, सारे डीसीडीआर सेटअप में सब जगह नैक इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सभी जगह इंजीनियर की ज़रूरत है। आज मार्केट में नैक के इंजीनियर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब जो भी नेटवर्क इंजीनियर वो ये टूल सीख सकते हैं और इससे अपने जो सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट पा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसकी पूरी ट्रेनिंग दूंगा। अरूगा क्लियर पास मतलब एक ही दिन का ट्रेनिंग नहीं रहेगा, तो इस मल्टीपल डे ट्रेनिंग, क्योंकि ये पूरा कोर्स है स्टार्टिंग टू एंड। सब आपको इंस्टॉलेशन से लेकर कॉन्फ़िगरेशन से लेकर लाइव कर से सब आपको एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा। तो इस कोर्स में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कोई बेचारा अगर नेटवर्क इंजीनियर कोई है जो सीखना चाहता है तो वो लोग सीख सके और अपने ज़िंदगी का गुजारा कर सके। तो मेरा नाम है शब्बीर। मैं लास्ट 14 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ। मोस्ट ऑफ द आई गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने काम किया हूँ। अभी लास्ट 5 साल से मैं ये नैक्स सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था और मैं मुंबई में बैंक में काम कर रहा हूँ एज पर दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीन बाय क्लियर पास? क्लियर पास होता क्या? क्लियर पास एक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है एज ए सिक्योरिटी डिवाइस, एज ए लेयर ऑफ सिक्योरिटी। मतलब हमारे पास हम जो आज का पुराना जो स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या था कि पहले फायरवॉल होना चाहिए, फायरवॉल के बाद बहुत इंटरनल फायरवॉल, एक्सटर्नल फायरवॉल होना चाहिए, लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। बट अभी क्या हो गया, अभी जो टेक्नोलॉजी और हैकर्स का जो हैकिंग करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अभी लेयर ऑफ सिक्योरिटी को पहले हम लोग एक एज पर द गेट पे हम सिक्योरिटी लगाते थे, बट अभी हमको इनसाइड द गेट और अभी यूज़र के पास हमको सिक्योरिटी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हैकर्स का यूज़र स्टाइल, हैकिंग करने का टाइल तरीका चेंज हो चुका है। वो मैक स्मूपिंग, आईपी स्मूपिंग से भी यूज़र का मैप सिस्टम हैक कर सकते हैं, इसलिए अभी लेयर ऑफ सिक्योरिटी पड़ चुकी है। अभी क्लियर पास में क्या होता है, क्लियर पास इज टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी योर एंड पॉइंट्स। अभी पहले एंटीवायरस ही एक डिवाइस था, जिस सिस्टम टूल्स था, जिसकी वजह से हम लोग एंटीवायरस से हम लोग वेलवेयर, एंटी एडवेयर, वायरस को हम बचा सकते हैं। बट ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी जिसमें आपको पूरे डिवाइस को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, प्लस उस सिस्टम में कौन से एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो कंप्लायंस मैच करे कर ही सिस्टम अपने नेटवर्क में आना चाहिए। ये भी हम लोग इसमें विद क्लियर पास के थ्रू हम लोग इसमें अचीव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, जैसे देख सके हम तो पैच मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई विंडोज़ पैच है वो अगर अपडेट नहीं है तो सिस्टम आपका नेटवर्क में कनेक्ट नहीं करने दे सकते। पैच मैनेजमेंट रजिस्ट्री पर मैनेज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। उसके बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन पॉलिसी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप आपके लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ओनली अलाउ होना चाहिए, इसके अदर दैन दैन एप्लीकेशन सिस्टम शुड बी क्वारंटाइन, ये भी आप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा विंडोज़ 11, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 जो भी है वही आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आप दूसरे नहीं चाहिए, विंडोज़ 7 आपके नेटवर्क में नहीं होना चाहिए, वो भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ आप इस क्लियर पास के थ्रू अचीव कर सकते हो। ये आप बहुत अच्छा टूल सर, मैं आपको अच्छी तरह से इस बात का बहुत अच्छा नॉलेज भी आपको शेयर करूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रॉक शॉक साइबर रॉक। तो इसमें ये जो दिखा रहा है आपको गेस्ट ऑन बोर्ड ऑन गोड एंड क्लियर पास एक फिजिकल डिवाइस प्लस वीएम भी आता है। तो इसमें बहुत सारे मॉडल है, 25 के लाइसेंस टाइप है, 25 के 3000 ईयर्स। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें हार्डवेयर क्लास है, वर्चुअल प्लम्स है, 500 एंड 5000 से 25,000 तक अप्लायंसेस हैं। अभी ये जो आपका जो डिवाइस है, ये जो नीचे वाला डिवाइस है, ये आपका है क्लियर पास का डिवाइस, जो हार्डवेयर डिवाइस। उसमें इनबिल्ड आपका ये आएगा, क्या आएगा उसमें, आपको वीएम फाइल आएगा, उसमें आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग वर्चुअल अप्लायंस कंपनी से वीएम मांगते हैं और अपना वीएक्स फाइल उसमें इंस्टॉल करके उसको हम लोग रन करते हैं नेटवर्क के अंदर। ऑनगोड जो इसके जो ये है अप्लायंस, गेस्ट ऑनबोर्ड एंड ऑन गार्ड। गेस्ट एक्सेस हम लोग किसके लिए यूज़ हैं कि गेस्ट जो अपने विजिटर आते हैं उसको स्पॉन्सरशिप अप्रूवल के लिए, या किसी को टाइम बिन हमको अपना नेटवर्क एक्सेस देना या इंटरनेट एक्सेस देना, उसके थ्रू हम लोग गेस्ट एक्सेस यूज़ करते हैं। और ऑन बोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा आईओटी डिवाइसेस है, लैपटॉप है,
जो एक्सटर्नल हमारे जो घर से जो यूज़ करते हैं लैपटॉप आईओटी डिवाइस, उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए ऑन बोर्डिंग डिवाइसेस के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग ऑन गार्ड। ऑन गार्ड हम लोग एंड पॉइंट में एक यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ऑन गार्ड के थ्रू से हम लोग उस सिस्टम का हेल्थ स्टेटस पता चलता है, उसका पूरा एनालिसिस करके उस आपको ऑन गार्ड में सबको डिटेल मिल जाता है। ठीक है, तो अरूबा क्लियर पास इज ए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल solution provided by Aruba, and it is designed to enhance network security. It is designed to enhance the network security, मतलब मैंने पहले ही बोला था ये आपके सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए लगाया गया डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद इट्स इन सिंपली द मैनेजमेंट ऑफ यूज़र एक्सेस टू वायर्ड, वायरलेस एंड वीपीएन। ये नेक्स्ट कंसोल आपको वायर्ड में काम आएगा, प्लस वायरलेस प्लस वीपीएन, ये तीन आपको डिवाइसेस पे, मतलब वीपीएन पे भी काम करेगा, वायरलेस पे काम करेगा, वायर्ड पे, ये तीनों पे आप इसको नैक हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर पास सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइज यूजर्स। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर कोई भी यूज़र होगा, जो यूज़र अगर डोमेन में है या जो भी हमारे कंपनी के अंदर, उसको ऑथेंटिकेशन ऑथोराइज होने के बाद ही अपने नेटवर्क में अलाउ करेगा। एंड इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज डिवाइस कैन बी कनेक्ट टू दी नेटवर्क, मतलब हमारे नेटवर्क में सिर्फ ऑथोराइज यूज़र ही कनेक्ट करेगा। मतलब वो ऑथोराइज यूज़र बोले तो वो सिस्टम चेक करेगा वो सिस्टम हमारा डोमेन का है या नहीं। अगर का डोमेन का है तो सिस्टम को अलाउ करेगा, डोमेन का नहीं है तो हम उसको अलाउ नहीं करेगा, मत ऑथोराइज डिवाइस को वो अलाउ करेगा। It provide a comprehensive set of features, network and visibility to access control। आपकी पूरी विजिबिलिटी होती है कि पूरा एंटायर नेटवर्क की विजिबिलिटी आपको ये एनैक्ट देता है कि आपके नेटवर्क में कितने डिवाइसेस है, कितने स्विचेस है, कितने एंड पॉइंट्स है, उस एंड पॉइंट के अंदर कौन सा ओएस है, उस एंड पॉइंट्स के अंदर कितने एप्लीकेशन, उस एंड पॉइंट्स में कोई अनदर एप्लीकेशन है या नहीं, उस एंड पॉइंट्स के अंदर एनीडेक्स है क्या, उस एंड पॉइंट्स के अंदर टीम व्यूवर है क्या, उस एंड पॉइंट के अंदर आईपी स्कैनर है क्या, सब कुछ विजिबिलिटी आपको नैक देता है। वो पूरा सिस्टम विजिबिलिटी आपके उस सिस्टम में क्या क्या है, पूरा स्कैनिंग बोलते हैं ना हम, देखिए इंसान का हम लोग क्या करते हैं ना, वो सोनोग्राफी, सेम सोनोग्राफी जैसे बोलते हैं ना, पूरा स्कैन करके आपको लगेगा देगा कि ये सिस्टम में इतना एप्लीकेशन, ये सिस्टम में इनपे अनऑथराइज एप्लीकेशन, सिस्टम ये पैच अपडेट नहीं, सब कुछ विजिबिलिटी आपको नैक देता है। अब की फीचर्स ऑफ नैक क्या बोलता है, पॉलिसी इन्फोर्समेंट क्लियर पास अलाउ टू ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन एंड एनपोज अ ग्रैनुअल पॉलिसी बेस्ड ऑन यूज़र रोल। यूज़र रोल के हिसाब से हम पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिवाइस टाइप के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम लोग को ये क्लियर पास मल्टीपल वेंडर पे कॉन्फ़िगर करता है, जैसे सिस्को है, अरूबा है, एचपी है, अरिस्ता है, जो भी है इनसे अब हम इंटीग्रेट अजूर क्लाउड से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रोवाइड बाय क्लियर पास। क्लियर पास सपोर्ट वेरियस ऑथेंटिकेशन मेथड लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, सर्टिफिकेट्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रेट विद एक्सटर्नल आइडेंटिटी सोर्स लाइक एलडैप। आप इस क्लियर पास को मल्टीपल, जैसे आपके एडी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, अजूर क्लाउड से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेपरेट यूज़र नेम पासवर्ड से भी आप कर सकते हैं, उससे भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिवाइस ऑनबोर्डिंग क्लियर पर फीचर्स फैसिलिटी सिक्योर एंड ऑटोमेटिक ऑनबोर्डिंग डिवाइस इनटू द नेटवर्क। मतलब जो भी डिवाइस आपके नेटवर्क है, आईओटी डिवाइस, वो ऑटोमेटिकली ऑनबोर्ड होने के डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑनबोर्ड होने के लिए वो जो कंप्लायंस में मैच करके उसको अलाउ करेगा। अगर वो कंप्लायंस मैच नहीं करेगा तो उस ऑनबोर्डिंग डिवाइस को, जो आई टैप या आईफोन जो भी आपका डिवाइस है, उसको ब्लॉक कर देगा, अगर कंप्लायंस मैच नहीं करेगा तो। नेटवर्क विजिबिलिटी क्लियर पास ऑफर कॉम्प्रेंसिव विजिबिलिटी इनटू नेटवर्क एक्टिविटीज़, डिवाइस एंड यूजर्स। मैंने आपको पहले बताया कि सब डिवाइस की विजिबिलिटी होती है, आपके इसमें कितने प्रिंटर है, कितने कैमरा है, आप उसको भी आप देख सकते हैं। इट सपोर्ट वेरियस डिवाइस टाइप्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, इंटर्न आई डिवाइसेस। इंश्योर दैट डिवाइस मीट सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बिफोर ग्रांटिंग द एक्सेस। मतलब जो भी आपके डिवाइस आपके नेटवर्क में लगने वाले और उसको कंप्लायंस मैच करेगा, उसके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मैच करेगा, उसके बाद ही वो अपने नेटवर्क में कनेक्ट करेगा। ये लेयर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कोई भी अगर लैपटॉप हो या आईपैड हो या जो भी आपकी डिवाइस है, उसको आपको पहले कंप्लायंस मैच करना पड़ेगा एज पर दिया आपके कंपनी गाइडलाइन। अगर वो मैच होता है तो ही वो अपने नेटवर्क में कनेक्ट करेगा। ये आपकी बेस्ट
सिक्योरिटी टूल्स आपको इस एंड पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए दे रहा है, क्योंकि जो सिक्योरिटी ब्रिज होता है वो आपका एंड पॉइंट थ्रू ही होता है। कभी भी हैकर आपके फायरवॉल को ब्रेक नहीं करता है, वो पहले हैकर्स आपके एंड पॉइंट्स पे ब्रिज होता है। आपको कोई भी सस्पेक्ट लिंक भेजेगा, फिशिंग मेल लिंक भेजेगा, जिससे आप ओपन करके उसको एक सी फाइल डाउनलोड करोगे, इसमें इंस्टॉल होगा और बाकी वो अपने सिस्टम का कंट्रोल लेगा। धीरे धीरे करता है, क्योंकि वो मेन आपका ब्रिज सिक्योरिटी आपका लूप होल होता है, आपका एंड पॉइंट्स। हमको लूप होल को कंट्रोल करने के लिए हम नैक सिक्योरिटी यूज़ करते हैं कि जिस लूप होल से कोई भी हैकर्स, कोई भी एक्सपर्ट बंदा हमारे नेटवर्क में आ ना पाए, क्योंकि हैकर्स पहले लूप होल चेक करता है कि आपका लूप होल उधर ही वो अपना माइंड यूज़ करके उसको हैक करने की कोशिश करता है। तो ये क्लियर पास आपको पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी इसमें हम लोग करते हैं कि क्लियर पास, व्हाट इज द क्लियर पास? क्लियर पास is a security access management and policy platform that provide a single point of control to manage secure access wired wireless VPN device। मतलब क्या है कि ये आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जो आपके वायरलेस वायर्ड और VPS को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। एक सेकंड, अभी इसमें बोल हाउ डज क्लियर पास हेल्प with the network security। अब वो नेटवर्क क्या करता है? क्लियर पास कैन इन्फोर्स द पॉलिसी टू इंश्योर दैट ओनली अथोराइज डिवाइस आर अलाउड ऑन योर नेटवर्क एंड कैन डिटेक्ट दैट रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी थ्रेट्स इन अ रियल टाइम। इट आल्सो प्रोवाइड अ विजिबिलिटी इन टू नेटवर्क एक्टिविटी एंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। अगर आपको लगता है कि डिवाइस सस्पेक्ट है, डिवाइस में कंप्लायंस मैच नहीं कर रहा, तो वो आपके डिवाइस को कनेक्ट होने से पहले ही रोक देगा। दैट मीन्स द सिक्योरिटी एनहांस ऑफ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी इसमें इनबिल्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग के लिए आप अपने डिवाइस को ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके डिवाइस जो भी स्विचेस है, जो भी डिवाइस है, उसको ऑथेंटिक करने के लिए आप इसमें रेडियस प्रोटोकॉल यूज़ कर हम लोग उस हेल्प से हम लोग सारे स्विचेस को, सारे एंड पॉइंट को ऑथेंटिकेट कर विद द हेल्प ऑफ मैक, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑथेंटिकेशन। मैक जो है मैक ऑथेंटिकेशन, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में आप बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ यही सीखा कि आज हमारा जो लेक्चर था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हम आपको नैक के बारे में, नैक कैसे काम करता है, नैक क्यों लगाया जाता है, नैक किस लिए चाहिए, ये सब आपको मैंने इसके बारे में बताया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ, कैसे हम लोग बेसिक इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे हम ओवा फाइल के ऊपर, VM के ऊपर कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में आपको लेक्चर बताऊंगा कि हम लोग ओवा फाइल को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हुए अपने कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। पहले आपको क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वो आपको मैं आपको एक एक बताऊंगा। जब हम लोग को ये लेक्चर पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग लाइव डैशबोर्ड पे जाएंगे, लाइव कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैं आपको इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा नैक के बारे में एक एन स्टेप हम बताऊंगा। ये नैक सिक्योरिटी खत्म होने के बाद हम आप लोग को दूसरी सिक्योरिटी पर हम लोग काम करेंगे, वो भी आपको एक अच्छा एक सीरीज रहेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ध्यान रखिए आप अपने आप का। आज आपके आजू बाजू सब लोग आपको कोई ना कहीं कहाँ से आपको ढूंढ और देख रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी आज हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। सावधान रहिए, अपने आप को बचाइए और अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।